जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से हर दिन प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आपको आपका प्यार मिले, आपका परिवार मिले, आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलें। वो हर चीज़ आपको मिले जो आपके लिए पॉजिटिव हो, और वो हर चीज़ आपसे दूर रहे जो आपके लिए नेगेटिव हो। हम माँ से, माँ भगवती से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं आप सब लोगों के लिए। तो डियर, अब हम आज आपके लिए माँ भगवती का, महादुर्गा का संदेश लेकर आए हैं। अर्जेंट मैसेज है ये, और रिक्वेस्ट भी थी इस टॉपिक पर रीडिंग करने के लिए। वैसे तो हम आज माँ भगवती का संदेश देते ही देते, लेकिन फिर भी हमारे पास रिक्वेस्ट भी आ गई, तो हमें लगा चलिए तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो डियर, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि माँ दुर्गा आपको आपके करियर के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके जीवन के लिए, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसके हिसाब से वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, वो आपको क्या बताना चाहती हैं। तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सी सांस लेनी है, माँ भगवती का ध्यान करना है और एक पिक्चर को चूज़ करना है। अब देखिए, पिक्चर तो दोनों ही बहुत प्यारी हैं। डेफिनेटली आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम आपको रिपीटेड नंबर दे रहे हैं, ठीक है? रिपीटेड नंबर दे रहे हैं। जो नंबर आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उस नंबर को चूज़ कर लीजिए। पहला पाइल है, उसमें जो नंबर है वो है 111, और जो सेकंड पाइल है उसमें है 777, ठीक है? इन दोनों नंबर का मीनिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, समझ रहे हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग एंजल्स नंबर, मास्टर नंबर्स माने जाते हैं ये जो नंबर्स हमने दिए हुए हैं। तो जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसे चूज़ कर लीजिए। इग्नोर करने की गलती बिल्कुल मत करना, वीडियो स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आपको पता है हमारे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों होती हैं? क्योंकि हम करियर के पीछे भागते हैं, प्यार के पीछे भागते हैं, परिवार के पीछे भागते हैं, लेकिन जिनसे सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनको इग्नोर करने लगते हैं। ईश्वर को भूल जाते हैं कि ईश्वर भी कुछ है, जबकि हमारा जो बेस है, हमारी जो नींव है, वो यही है। इनसे ही सब कुछ शुरू हुआ है और इनमें ही सब कुछ एक दिन खत्म हो जाना है। इनकी ही प्रकृति में हम सांस ले रहे हैं, हम जी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, और उन्हीं को इग्नोर करते हैं। तो फालतू के वीडियोस तो खूब देखे जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इस वजह से पूरा वीडियो देखना है। क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरे वीडियो को देखने के लिए? क्योंकि देखिए, हम इतना मेडिटेशन करने के बाद, कहीं 2-3 घंटे के मेडिटेशन के बाद 1 घंटे की रीडिंग कर पाते हैं। किस लिए? ताकि आप तक जो हम संदेश भेजें, जो आप तक हम माँ का संदेश पहुँचाएं, वो आपके लिए सही साबित हो, वो आपको एक रास्ता दिखाए, आपके जीवन में आपको आगे का मार्ग दिखाए। और अगर आप इस टाइम पर भी बेकार के वीडियोस के लिए, जो आप दिन भर देखते हैं, दिन भर में पता नहीं कितने देखते हैं, और इसे इग्नोर कर देते हैं, तो ये तो बहुत गलत बात होगी ना। तो इस वजह से इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। चलिए, आज हम माँ का संदेश देने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा माँ का भजन सुनाते हैं। हाँ, जो लोग भजन में शामिल होना चाहते हैं उन्हें आंखें बंद करनी पड़ेंगी और हाथ जोड़ने पड़ेंगे। हमारे साथ इस भजन में खो जाना होगा, डूब जाना होगा। और जो लोग भजन में इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो डायरेक्टली अपनी रीडिंग भी देख सकते हैं। तो भजन में हमारे साथ शामिल हो जाइए। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो
पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का, सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। ओ रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपने आँख के तारों का। हो मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी, ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो ये भजन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हमने फर्स्ट टाइम गाया है इसे और आई होप आपने पायल चूज़ कर लिया होगा, एक तस्वीर चूज़ कर ली होगी, एक नंबर चूज़ कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए और देखिए कि माँ आपको क्या बताना चाहती हैं, आपको क्या संदेश देना चाहती हैं, आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहती हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है माँ भगवती के इस प्यारे से पिक्चर को। आपने चूज़ किया है 111 को और आप जानना चाहते हैं कि माँ का क्या संदेश है आपके लिए। माँ भगवती, माँ दुर्गा आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह, धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस थोड़ा सा कम है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, चलिए हम बताते हैं कि आपकी लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है। आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं डियर पाइल नंबर 1, आप बहुत सोचते हैं। जितना नहीं सोचना चाहिए आप उतना सोचते हैं। समाज के बारे में, लोगों के बारे में, परिवार के बारे में। अपने आप को कमज़ोर क्यों समझते हैं आप, ये बताइए। सबसे पहले हमें जवाब दीजिए इस बात का। अपने आप को हेल्पलेस, असहाय, कमज़ोर क्यों समझते हैं? आपको लगता है कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे पास कोई मेरी कोई पोजीशन नहीं है जैसे लोगों के पास हैं। मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, घर में भी मेरी कोई हेल्प नहीं करता। मतलब कि नेगेटिव चीज़ें क्यों सोचते हैं? जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जिनसे आपको खुशी मिलती है, उन चीज़ों के बारे में आप क्यों नहीं सोचते हैं? आप कहेंगे कि अगर मैं अपने बारे में सोचूंगा या फिर अपने बारे में सोचूंगी तो लोग रूठ जाएंगे,
हाँ डेफिनेटली रूठ जाएंगे। और उनके रूठने की वजह से आप अपनी ज़िंदगी का एक एक दिन घुट घुट कर जी रहे हैं, है ना, गंवा रहे हैं आप उसे। जैसे कि आपकी कोई ज़िंदगी है ही नहीं। डरते हैं ना आप अकेले हो जाने से। आपको लगता है कि अगर मैंने अपने लिए जीना शुरू किया तो फिर मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मेरी फैमिली मेरा साथ छोड़ देगी, समाज मुझे क्या गाली देगा, समाज मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, लोग मुझे गलत कहेंगे। कब तक दूसरों की आंखों में अपनी तस्वीर देखोगे? कब तक दूसरों के हिसाब से कब तक जियोगे? हाँ, ये दूसरों का जो हिसाब किताब होता है ना, कभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। हम एक एक दिन मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। पता नहीं कौन सा दिन हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, और हम ये सोचकर हर चीज़ को टाल देते हैं। सबके लिए आप जीते हैं, ठीक है, सबकी खुशियों की परवाह है, सबको खुश रखना है, ठीक है, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, वो क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? इतना क्यों सोचना? जिनके बारे में आप इतना सोचते हैं, अगर वो आपसे प्रेम करते तो जिस तरह आप ज़िंदगी जी रहे हैं ना, कि ऊपर तो स्माइल होती है होठों पे, लेकिन अंदर जैसे पता नहीं कितनी भावनाएं, कितनी इच्छाएं मार दी हैं आपने अपने अंदर। बस ऊपर से दिखाते कि आप खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं, लेकिन आपके अंदर कितना कुछ भरा हुआ है जिनके लिए आप जी रहे हैं, काश वो समझ पाते। देखिए, हमें अपनों के लिए जीना चाहिए, उनकी खुशियों की परवाह करनी चाहिए, लेकिन तब तक जब तक वो उस लायक नहीं हो जाते। बच्चे हों, भाई बहन हों, माता पिता हों, या कोई भी, जिसके लिए भी, अगर वो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल भी आपको अप्रिशिएट नहीं करते, आपका ज़रा सा भी उन्हें ख्याल नहीं है, सिर्फ अपनी इच्छाएं वो आप पर थोपते जा रहे हैं, तो फिर ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने बारे में सोचें। आप अपने बारे में सोचें, थोड़ा सा खुद से प्रेम करें। आप भी इस धरती पर कुछ करने आए हैं, आप भी इस धरती पर खुशी से जीने आए हैं, लेकिन आप कहाँ जी रहे हैं? स्ट्रिक्ट बने रहते हैं, बिल्कुल कड़क, कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे अंदर कितनी हलचल है। ये जो बिल्कुल आप स्ट्रिक्ट बने रहते हैं ना, इसके अंदर कितना तूफान भरा हुआ है ये हमें दिख रहा है। आप सब कुछ अंदर दबा लेते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते, और फिर पता है आपके जो नेचर की वजह से लोग आपको गलत भी बहुत समझते हैं, बहुत ज़्यादा। एक तो लोगों ने ही आपको ऐसा बनने पर मजबूर किया। पहले आप कितने मस्त रहते थे, स्वस्थ रहते थे, हंसते थे, खेलते थे, नाचते थे, लेकिन धीरे 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 लोगों ने जैसे कि एक पुतला बना दिया है आपको, बस चलता फिरता। जज्बात है, एहसास हैं, लेकिन उन्हें प्रकट करने की आपको इजाज़त नहीं है। उन्हें अंदर ही रखो, अंदर ही मार लो उन्हें। तो आप वही कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके जब आपने इतनी सारी इच्छाओं को अपने अंदर मार लिया ना, तो अब आप बहुत ज़्यादा जो रूड हो गए हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, और फिर लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगता। लोग तो चाहते हैं कि वो, जैसे कि होता है ना कि रोबोट होता है भाई, स्विच ऑन किया वो चल पड़ा, स्विच ऑफ कर दिया वो बंद हो गया, स्विच ऑन किया तो बोलने लगा, स्विच ऑफ किया तो वो बंद हो गया, है ना। लोग तो सोचते हैं कि हमें एक रोबोट मिल जाए चलता फिरता, जो सिर्फ हमारे हिसाब से चले और उसकी अपनी कोई इच्छाएं ना हो। लोग तो चाहते कि आप ऐसे ही बन के रहें। अभी भी कहाँ समझते हैं वो। और आप में से बहुत सारे लोग आज इस कंडीशन में हैं, इस सिचुएशन में हैं कि मैं क्या करूं, जैसे कि बहुत बंधे हुए हैं, अपने लिए एक्शन ही नहीं ले पा रहे, अपने बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। कभी सोचते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, कभी सोचते हैं कि मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है, कभी सोचते हैं मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, कभी सोचते हैं कि मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, बहुत मजबूर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे, मैं अकेले हो जाऊँगी, मैं अकेले हो जाऊँगा, और मैं अकेले नहीं रह सकती, मैं अकेले नहीं रह सकता। यही सब सोचते हैं ना आप।
ये जो शांति दिखती है ना आपके चेहरे पे, सिर्फ ऊपर की शांति है, अंदर क्या भरा हुआ है ये हमें दिख रहा है। और इधर कुछ लोगों की कंडीशन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं जाना चाहते हैं, किसी से मिलने, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कहीं जॉब के लिए, स्टडी के लिए कहीं जाने की ज़िद कर रहे हैं आप। और आपने बहुत डीप लेवल पर सोचा नहीं है। जहाँ आप जाना चाहते हैं उस जगह के बारे में, उस इंसान के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में अभी आपको कुछ भी डीप लेवल पर पता नहीं है। आप बस सोच रहे हैं कि हाँ बस पहुँचना है और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर केयरलेस हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। कैसे? वो सीरियस नहीं ले रहे हैं, लाइफ को सीरियस नहीं ले रहे हैं। उनको कोई समझा रहा है, उनका अपना, लेकिन उन्हें लगता है कि ये बेवकूफ़ है। आपको पता है, कभी कभी ईश्वर एक छोटे बच्चे के मुख से भी हमें एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं, समझाते हैं। कहते समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। कहीं ना कहीं ईश्वर भी आपको समझाना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं, लेकिन आप किसी के सुनने वाले हैं ही नहीं, आप सुन ही नहीं रहे किसी की। तो माँ का क्या संदेश है आपके लिए? कुछ लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं प्यार, परिवार और करियर को लेकर। उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं बहुत समय से, और वो बहुत ही मैच्योर है, उसने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। आप सोचते हैं कि वो लौट आएगा, वो मेरा ट्विन फ्लेम है, वो मेरा सोलमेट है, उसके साथ मेरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये आप फील करते हैं, वो नहीं करता ना। और जब तक वो फील नहीं करेगा तब तक इक्वल गिव एंड टेक कभी होगी ही नहीं। और कभी कभी आपकी एनर्जी बहुत इम्बैलेंस रहती है। मूव ऑन कर लूँ, वेट कर लूँ, क्या पता आ ही जाए। नहीं, मूव ऑन कर लेती हूँ, क्या पता इससे अच्छा इंसान ज़िंदगी में लिखा हो। करियर के बारे में सोचूं, परिवार के बारे में सोचूं, इसी के साथ शादी करो, फिर फैमिली के हिसाब से शादी कर लूँ। इस तरह के ख्याल आपके मन में बहुत ज़्यादा आते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर अपने करियर का सही चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। उनको लाइफ में क्या करना है अभी उन्हें खुद ही पता नहीं है। बस वो दूसरों को कॉपी कर रहे हैं। आपको पता है, कई बार हमें बार बार असफलता इस वजह से भी मिलती है क्योंकि ईश्वर हमें बताना चाहते हैं कि जो तुम दूसरों को देखकर कर रहे हो वो काम तुम्हारे लिए नहीं बना है। तुम्हारा अपना अलग पैशन है, तुम्हारी अपनी अलग प्रतिभा है, तुम कुछ अलग करने आए हो। यहाँ पर पता है, हम सच बताएं 80% लोग, क्या 90% लोग दूसरों को कॉपी ही कर रहे हैं। वो इंजीनियरिंग कर रहा है, मैं भी करूँगा। उनका बेटा डॉक्टर बन गया, तुम्हें भी बनना है। मतलब कि दूसरों को कॉपी कर रहे हैं। पेरेंट्स भी कॉपी करवा रहे हैं कि तुम उनको कॉपी करो। क्या होता है जब आप किसी की कॉपी करते हैं कि हमें उसके जैसा बनना है, हमें भी ये करना है, उसने किया क्योंकि उसको सफलता मिली, हम भी करेंगे, शायद हमें भी सफलता मिल जाए। कभी आपने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या पैशन है। हर सोल यहाँ पर यूनिक है, हर आत्मा यहाँ पर सबसे अलग है, अद्वितीय है। कभी आप उस बारे में नहीं सोचते कि मेरे लिए कौन सी चीज़ें बनी है, मेरे लिए कौन सा बिजनेस है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाएगा। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या पैशन है, आपको किस किस फील्ड में सक्सेस मिल सकती है। कुछ लोग तो जन्मजात ही बहुत ज्ञानी होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, जो उसी फील्ड में जाते हैं जिस फील्ड के लिए वो बने होते हैं। लेकिन कुछ लोग दूसरों को कॉपी कर रहे होते हैं। उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया दूसरों को कॉपी करके, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैं क्या करूँ, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरी सेविंग भी ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़राब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ लोग कोई एग्ज़ाम बार बार देते हैं, बार बार फेल होते हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर उन्हें बताना चाहते हैं कि चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है, तुम कुछ और करने आए हो, पर नहीं, उन्हें वही करना है। तो फिर असफलता मिलती है तो फिर वो शिकायत करते हैं, मेरा भाग्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन है
ऐसी ऐसी कंडीशन है बहुत सारे लोगों की। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं भाई जिनकी शादी नहीं हो रही है। जी हाँ, जिनकी शादी नहीं हो रही, उनकी एज हो गई है कम से कम 35+। इससे तो कम नहीं है, 35+ है, 35 साल के वो ऊपर ही हैं। फायर साइन के हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। अपनी लाइफ में वो स्टेबल है कहीं ना कहीं, लेकिन उन्हें जैसा हमसफ़र चाहिए वैसा हमसफ़र उन्हें मिल नहीं रहा है। बात ये है, बात शादी की नहीं है। कुछ लोगों की तो खैर हो ही नहीं रही है, लेकिन कुछ लोगों को उनका परफेक्ट हमसफ़र नहीं मिल रहा है कि जिसे मिलकर ये लगे कि हाँ मैं इसके लिए बनी, ये मेरे लिए बना। और इसी वजह से अब तक इतने साल गुजर गए ज़िंदगी के। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू उनसे करेंगे कि माँ उन्हें क्या रास्ता दिखाना चाहती है जिनकी शादी नहीं हो रही है। बहुत ही अनुभव किया गया मंत्र है ये। आप लोग गूगल कर लेना या तो अभी लिख लो, कात्यायनी महामाये। जिनकी शादी नहीं हो रही है उन्हें इस मंत्र का जाप करना है डेली 108 बार। मतलब कि एक माला डेली आप करिए माँ भगवती के सामने बैठकर। माँ भगवती का संदेश है आपके लिए। कहीं ना कहीं आप शादी को लेकर परेशान हैं कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मैं क्या करूं, मेरी शादी हो जाए, मुझे अच्छा पति मिल जाए, मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए। तो आपको इस मंत्र की चैंटिंग करनी है डेली कि कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। फिर से लिख लो, फिर से एक बार, कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। पता है, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है हमारे पास। एक बार ये मंत्र हमें यूँ लगा था, हमने कहीं भागवत सुनी थी, तो ये जो मंत्र है ना, इस मंत्र का जाप गोपियाँ करती थी श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए। माँ रुक्मणी इस मंत्र का जाप करती थी श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए। जो रुक्मणी जी थी, उनकी जो कुल देवी थी वो कात्यायनी माता थी। तो वो इसी मंत्र की चैंटिंग करती थी कि कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी। तो हमने कथा में कहीं सुना था ये, तो हमें लगा कि हम भी मतलब इसी मंत्र का जाप करेंगे। तो सब जब गोपियों ने कृष्ण को पति के रूप में पाया, और तब हम इतने बहुत मतलब कुछ भी समझ लीजिए, बच्चे थे, नादान थे, समझ नहीं थी इतनी, मैच्योरिटी नहीं थी, बड़े तो हो गए थे। तो हमने ऐसे ही बस यूं ही 2-3 दिन ऐसे जाप कर लिया। हमें इतना कुछ नहीं था कि हमें कृष्ण को पति के रूप में पाना है, हमने बस ऐसे ही मतलब कि जाप करने लगे। भाई हमारे यहाँ तो रिश्ते आने लगे बाल विवाह की तैयारी होने लगी, रिश्ते आने लगे मम्मी के पास बार बार कि अपनी लड़की की शादी करा दो, अपनी लड़की की शादी करा दो। हमने मन में सोचा कि यार ये हो क्या रहा है, अभी तो हमारी कोई एज नहीं है, क्यों लोग ऐसे पीछे पड़ रहे हैं कि वो अपनी लड़की की शादी करा दो। मम्मी बोली अरे बहुत छोटी है वो, अभी क्या शादी कराना उसकी। फिर हमारे जो गुरु जी थे, हमने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि कोई मंत्र जपती हो क्या। हमने कहा हाँ, हमने एक दिन भागवत में सुना था तो वही हम जपते हैं ऐसे ही। तो उन्होंने कहा तुम ये मत जपा करो, और कोई मंत्र मतलब और कोई मंत्र का जाप किया करो, राम जी के मंत्र का जाप किया करो। फिर हमने कहा ठीक है। जब शुरू में हमने दीक्षा ली थी, जब हम शुरू में अध्यात्म को जाने थे, मान लीजिए जब हमारा दीक्षा संस्कार हुआ था तब, फिर उसके बाद हम समझ गए कि हाँ इस मंत्र में वाकई बहुत प्रभाव है, ये बहुत पावरफुल मंत्र है। फिर उसके बाद ने लोगों को मतलब अच्छा वर घर चाहिए था, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, जो इस चीज़ को लेकर परेशान होते थे, हम उन लोग को ये बता देते थे कि तुम इस मंत्र का जाप करो। सच में आप 1 महीने करके देख लो, आपको वाकई बहुत अच्छा घर बर मिल जाएगा, बहुत अच्छी पत्नी मिल सकती है, बहुत अच्छा पति मिल सकता है। ये मंत्र वाकई बहुत पावरफुल है और हमारा खुद का भी अनुभव है। तो इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो एक अच्छे हमसफ़र की तलाश कर रहे हैं, तो उन्हें इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करना चाहिए। ठीक है। अब माँ उनसे क्या कहना चाहती है जो अकेले चलने से डरते हैं, जो ये सोचते हैं कि फीलिंग्स छुपा लो, परिवार समझेगा नहीं, लोग समझेंगे नहीं। आप जिन चीज़ों को डेली मारते हैं अपने अंदर, ये जो घुटन है ना आपकी, ये घुटन एक दिन आपको कब इस दुनिया से उठा देगी आपको पता नहीं चलेगा। माँ चाहती हैं कि आप डरो मत, आप समाज का सामना करो, आप जो चाहते हो आप वो करो, समाज के बारे में ना सोचो, आप अपने लिए एक्शन लो। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी अनचाहे रिश्ते में फंसे हों,
कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद आप किसी से प्रेम करते हैं, आपका परिवार आपको बिल्कुल भी नहीं समझता। ठीक है, हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो गया हो पहले कभी, हो सकता है कि आपको उस उम्र में प्रेम हुआ हो जिस उम्र में लोग प्रेम को अलग ओछी नज़रों से देखते हैं। प्रेम की कोई उम्र नहीं होती है, प्रेम तो किसी भी उम्र में हो सकता है, वासनाओं की उम्र होती है पर प्रेम की कोई उम्र नहीं होती है ना। तो हो सकता है कि कुछ लोग 40+ हैं, वो मैरिड थे या फिर उनके हस्बैंड या वाइफ एक्सपायर हो गए हों और या फिर उनका डाइवोर्स हो गया हो, कुछ भी कैसे भी करके तो उन्हें प्रेम हो गया है किसी से, लेकिन वो समाज के बारे में, परिवार के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। जब समाज आपके बारे में नहीं सोचता, आपका परिवार आपके बारे में नहीं सोचता, तो फिर आप उनके बारे में क्यों इतना सोचते हैं? आपको पता है, अपनी ज़िंदगी में हम जिन जिन चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं ना, जो हमारी खुशी होती है, एक दिन हमें बहुत अफसोस होता है। पता है कब? जब हम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं, तब हम अपनी पूरी ज़िंदगी का एनालाइज करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी का निरीक्षण करते हैं कि हमने ज़िंदगी में ये किया, ये किया, ये किया। काश वो कर लिया होता जो हमें पसंद था, काश जी लिया होता अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से। दूसरों की मर्ज़ी से बादशाह बनना भी बड़ी बात नहीं होती, दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी जीना, और अपनी मर्ज़ी से फ़कीरी में भी मज़ा आता है। दूसरों की मर्ज़ी से बादशाहत में भी सुकून नहीं है, खुशी नहीं है, और अपनी मर्ज़ी से फ़कीरी में भी एक अलग ही आनंद है। तो यहाँ पर आप दूसरों के हिसाब से जी रहे हैं, और जो दूसरों के हिसाब से जो जीवन होता है ना, बहुत ही, हम समझ सकते हैं कि बहुत ही बुरा होता है वो, कि उनके हिसाब से चलना है, उनके हिसाब से बैठना है, उनके हिसाब से खाना, उनके हिसाब से कपड़े पहनने। तो ये इन जंजीरों को तोड़ो, ईश्वर आपके साथ हैं, डरो मत, डरो मत। अकेले होने से मत डरो, क्योंकि आप कभी अकेले नहीं हो सकते, आप अकेले कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ होते हैं। और आपकी जो अनंत संभावनाएं हैं, आपकी जो अनंत संभावनाएं हैं, मतलब कि आप जो हो सकते हैं उसे प्राप्त कर लो। कुछ लोग समझे नहीं होंगे, हम समझाते हैं। अभी आप जिस बंधन में बंधे हो, आपको लगता है यही है आपकी ज़िंदगी, क्योंकि अभी आपने अपने अंदर छुपी विराट शक्ति को जाना नहीं। आप क्या कर सकते हो अभी आपको उसका पता नहीं, लेकिन जब आप इससे निकलोगे ना, अपने आप को जानोगे ना, तब आप अपने हायर लेवल तक पहुंचोगे कि हाँ, मेरी मंजिल ये थी और मैं कहाँ पड़ी थी, मैं कहाँ पड़ा था। इस वजह से जो भी बाउंड्रीज़ हैं आपकी ज़िंदगी में, जो भी बंधन हैं, उन्हें पीछे छोड़ो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। कौन क्या कहता है, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इसकी ज़्यादा परवाह मत करो। अगर ज़्यादा ही आप लोगों की कही बातों से परेशान होते हैं कि लोग ये बोलते हैं, लोग वो बोलते हैं, बहुत इमोशनल हैं, समझ रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत बाउंड्रीज है, बहुत कंडीशन है, तो आप डेली मेडिटेशन करना शुरू कर दो। आप डेली मेडिटेशन करना शुरू कर दो और एक टाइगर आई स्टोन का ब्रेसलेट पहन लो। टाइगर आई स्टोन ना इंसान को बिंदास बना देता है कि कौन क्या कहता है, फ़र्क ही नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती कि डर, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें फिर रह ही नहीं जाती। इंसान जैसे मस्त हो जाता है कि जो होगा सो देखा जाएगा, फिर वो बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है। एक तो 10 मिनट का मेडिटेशन और एक टाइगर आई स्टोन का ब्रेसलेट आप धारण करो, ये माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं। समझ रहे हैं? और अपने लिए एक्शन लो। आए अकेले थे, जाना भी अकेले है। जो इंसान अकेले होने से डर जाता है ना, पूरी ज़िंदगी रोता है। और जो इंसान अकेलेपन को प्रेम करता है, जो इंसान स्वयं से प्रेम करता है, जो इंसान अपने अकेलेपन को जीना शुरू कर देता है, जो अकेले होने से डरता नहीं है, जो स्वयं से प्रेम करता है ना, उसे भीड़ अच्छी नहीं लगती, उसे अकेले रहना पसंद होता है, उसे भीड़ में रहना बुरा लगता है। कुछ लोग इतने ऐसे होते हैं जिन्हें अगर वो अकेले हो जाए ना थोड़ा सा, तो उन्हें घबराहट होने लगती है, किसी न किसी से बात करने लगेंगे, घर से बाहर निकल के बात करने लगेंगे, पंचायत करने लगेंगे, कहेंगे हम बोर हो रहे हैं, फ़ोन लगा देंगे किसी को, घंटों बतलाते रहेंगे। क्या बात है। और पता है हमारे साथ क्या होता है कि अगर हमसे कोई ज़्यादा बात करने लगे तो हमें उलझन होने लगती है। हमें अकेलेपन में जीना इतना अच्छा लगता है। जो इंसान स्वयं से प्रेम करता है ना,
वो कभी भी अकेलापन महसूस करता ही नहीं है, उसे अकेले रहना इतना अच्छा लगने लगता है। और फिर जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है उसे कभी ज़िंदगी में कोई दुखी नहीं कर सकता। तुम क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा? हमसे बातचीत करना बंद कर दोगे, रूठ जाओगे हमसे तो रिश्ते ख़त्म कर दोगे, कोई बात नहीं, हम तो अकेले ही मस्त हैं। तो भगवान आपसे कहना चाहते हैं, माँ भगवती माँ दुर्गा आपसे कहना चाहती हैं कि अकेले होने से ना डरो। ये हम एक अटल सत्य है कि तुम्हें जीवन भर अकेले ही रहना है। जीवन में जो भी सफ़र है, जो भी रास्ते हैं, आपको अकेले ही तय करना है। कभी न कभी माँ भगवती किसी न किसी के रूप में आकर आपको रास्ता बता देंगी, पर चलना आपको अकेले ही है। क्योंकि जो आत्मा का सफ़र है वो अनोखा ही है, वो अकेला ही है। आपके साथ कभी कोई न आता है न कभी कोई जाता है। हाँ, एक एनर्जी के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं, लेकिन आपको उन्हें महसूस करना आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पेशेंस नहीं है। पेशेंस किसके पास नहीं है? जो कहीं जाना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको लगता है कि बस वो अभी कर लें, इसी वक्त कर लें। तो ईश्वर उनसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा सब्र करिए, इंतज़ार करिए थोड़ा सा। जल्दबाजी में कोई एक्शन मत लीजिए। जल्दबाजी में लिया गया एक्शन हमेशा दुखदाई होता है। तो जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, फुल इन्फॉर्मेशन लीजिए पहले, वहाँ की सारी, समझ रहे हैं? उसके बाद उसके लिए एक्शन लीजिए। चाहे कोई बिजनेस हो, जॉब हो, या फिर किसी को प्रपोज करना हो, किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना हो, किसी से शादी करनी हो, जो कुछ भी है, ठीक है? तो माँ यहाँ पर आपको ये समझाना चाहती, माँ चाहती हैं कि आप मतलब कि डरो मत बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है आपके साथ ना कौन कौन है। महादेव आपके साथ हैं, गणपति बप्पा आपके साथ हैं, हनुमान जी आपके साथ हैं, और श्री कृष्ण आपके साथ हैं, साईं बाबा आपके साथ हैं, माँ भगवती आपके साथ हैं। समझ रहे हैं? ये 6 स्पिरिट गाइडर ऐसे हैं, 6 ईश्वरीय शक्ति आपके साथ हर घड़ी रहती हैं और वो आपका मार्गदर्शन भी करती हैं। तो आप टेंशन मत लो। अगर आज हमारे द्वारा ये सारी चीज़ें आपको सुनने के लिए मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं शरीर तो हमारा है, मुंह तो हमारा है, आवाज़ तो हमारी है, लेकिन इंट्यूशन उनके हिसाब से आ रही है। अपने जज्बातों को, अपने एहसासों को ऐसे दबाइए मत। अगर आप इसी तरह दबाएंगे तो आप रोगी हो जाएंगे, रुग्ण हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे एक दिन आप। कोई आपका अच्छा दोस्त नहीं, आपको लगता है कि कोई विश्वास पात्र इंसान नहीं है, तो किसी डायरी में अपना सारा दर्द लिखिए। यूँ अपने दर्द को अपने दिल में दबा कर मत रखिए। समझ रहे हैं? क्योंकि दबा हुआ दर्द बहुत खतरनाक होता है, वो जहर बन जाता है एक दिन। किसी के लिए भी मन में कुछ है, उसको बोल दो, निकाल दो, बात ख़त्म करो, कोई बात नहीं। लेकिन जिसके बारे में आप सोच सोच कर घुट रहे हैं, कुढ़ रहे हैं, अंदर भरी हुई है बातें, बहुत टेंशन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं, अपनी आत्मा को परेशान कर रहे हैं। और माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें। अगर आपका कोई अच्छा दोस्त नहीं है तो आप किसी डायरी में अपनी सारी दिल की बातें लिख दिया करिए और फिर उनको जला दिया करिए। आप अगर चाहते हैं कि इन्हें कोई पढ़े ना, कोई सुने ना, कोई नहीं है जिससे आप अपने दिल की बात कह सकें, ठीक है? और जो लोग किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि किसी का प्रपोज़ल मिल जाए, शायद जिनसे आप प्यार करते हैं वो इमेच्योर हैं और उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा है और आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि भाई वो आपके लायक नहीं है। उनका जो सोल लेवल है ना, वो आपके बराबरी का नहीं है। मान लीजिए अभी वो आपको अनब्लॉक कर देते हैं, आपके साथ बातचीत करने लगते हैं, कुछ दिन बाद आप खुद उनसे परेशान हो जाओगे। आपको पता है, दूर के बोल, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, सबको पता है। जब तक चीज़ें दूर होती हैं तब तक बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो पास आ जाती है ना, तो 1 महीने बाद ही उनसे मन भर जाता है, क्योंकि उनकी वास्तविकता पता चल जाती है ना? तो कल को आप खुद ही कहोगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की जो इस इंसान से प्यार किया। तो क्या फ़ायदा आप खुद को कोसो और आपका 1 महीने का टाइम, 10 महीने का टाइम वेस्ट हो। इससे अच्छा है कि आप अपने करियर पर फोकस करो। माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं।
माँ भगवती ये कहना चाहती हैं। और देखिए, यहाँ पर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हैं, अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हैं। वो बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं और बच्चे इग्नोर करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि बहुत बोल लिया आपने, अब थोड़ा मौन धारण कर लो। कभी कभी जो मौन होता है ना, वो हजार शब्दों से भी ज़्यादा कारगर होता है। कभी कभी जो मौन की भाषा होती है ना, वो शब्दों से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। जो 1000 शब्द मिलकर काम नहीं करवा पाते, वो एक मौन करवा देता है। तो माँ कहना चाहती हैं कि कह कह कर परेशान हो गए, कुछ ना हुआ, अब चुप होकर देख लो, चुप होकर देख लो, और चुप हो जाओगे तो हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि इन्हीं 2-3 दिनों के अंदर आप में से बहुत सारे लोगों का रिश्ता पक्का होने वाला है। कुछ लोगों को कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है उनके करियर से रिलेटेड। हो सकता है कि आप कहीं जाना चाहते थे, ट्रैवल करना चाहते थे, लाइक आपकी कोई विश है ट्रैवल से रिलेटेड। हो सकता है कि कुछ लोग अदर कंट्री जाना चाहते हो, फॉरेन जाना चाहते हो, या फिर कुछ लोग कहीं और जाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। मतलब कि ट्रैवल से रिलेटेड है, किसी की कोई विश थी ट्रैवल से रिलेटेड, तो वो इन्हीं 2-3 दिनों के अंदर पूरी होने वाली है, ठीक है। और कुछ लोगों के रिश्ते में बहुत मधुरता आने वाली है, स्पेशली वो लोग जो लोग मैरिड हैं, जिनके रिश्ते में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे थे। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि टेंशन मत लीजिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। और अब तक आपके रिश्ते में जो भी चल रहा था, जो नेगेटिव चल रहा था, अब आप उसे बदलता हुआ देखेंगे। अब आपके रिश्ते में एक मजबूती आएगी, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी थी इस नवरात्रि माँ ने उसे ख़त्म कर दिया है। और आप अपने रिश्ते में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को 11-11 बहुत ज़्यादा दिखता है। माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि आप जो भी सोचते हो ज़रा सोच समझ कर सोचो, क्योंकि आप इस लेवल पर आ चुके हो कि जो भी सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव सोचते हो या फिर नेगेटिव सोचते हो, ठीक है। माँ आपसे कहना चाहती हैं कि थोड़ा सा करुणा दिखाइए, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न और जल दीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं। अगर आप बेज़ुबान जानवरों की मदद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उन्हें खाने पीने के लिए देंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी है, उनके आशीर्वाद से वो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो डियर, ये है माँ भगवती का संदेश आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 2 को, माँ भगवती के इस प्यारे से पिक्चर को, 777 को। और आप जानना चाहते हैं कि माँ भगवती, माँ दुर्गा का आपके लिए क्या संदेश है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं, आपके करियर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए। चलिए, सबसे पहले इधर हम साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। साइन और एलिमेंट्स इधर हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। क्लियर। यहाँ पर हम आपकी एनर्जी की बात करें, अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से माँ भगवती आपको क्या बताना चाहती हैं। हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब देख रहे हैं। जैसे कि एक इंसान दिन प्रतिदिन अपनी लाइफ में ग्रोथ करता है, लेकिन आपकी लाइफ स्टक है, जैसे कि आपकी ज़िंदगी रुकी हुई है। ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे कि कोशिश खूब करते हैं, पर घूम फिर के आप वहीं पहुंच जाते हैं, कहीं पहुंचते ही नहीं हैं। आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने हमारे घर पे या फिर हमारे व्यापार पे या फिर जो भी है,
किसी ने कुछ नेगेटिव सा कर रखा हो, किसी ने कुछ टॉक्सिक चीज़ें भेज रखी हों, अब आप सोचने पर मजबूर हो गए। पहले आप ट्रस्ट नहीं करते थे इन चीज़ों पर, बिलीव नहीं करते थे, लेकिन जब आपने देखा कि आप स्टक हैं, आप बढ़ ही नहीं रहे आगे, और आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है, जैसे कि बहुत ज़्यादा अप डाउन्स का सामना करना पड़ रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आय घटती जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान हैं इन चीज़ों को लेकर, और इन चीज़ों का असर आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा होता है। इनसिक्योरिटी बहुत सारी चीज़ों को लेकर बन रही है, डर बन रहा है, नेगेटिविटी अंदर भरती जा रही है, कमी हर पल महसूस करते हैं बहुत सारी चीज़ों की, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम पे सब कुछ पैसों से ही आता है, समझ रहे हैं? जैसे कि आजकल के रिश्ते भी पैसों पर ही टिके हुए हैं। तो आपको ये लगता है कि अगर इस तरह से मेरी आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाएगी, अगर इस तरह से मैं लाइफ में आगे ग्रोथ नहीं कर पाऊँगा, तो फिर क्या होगा? और आप नेगेटिव होते जा रहे हैं, डार्कनेस की तरफ चले जा रहे हैं। आप ईश्वर से बोलते भी हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कब से मेहनत कर रहे हैं, कब से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन जैसे कि कहीं पर भी हो, ग्रोथ आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है। अभी आप में से बहुत सारे लोग कहीं बाहर जाकर कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप वहाँ जाकर कुछ करेंगे तो शायद पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। आपको लगता है कि हो सकता है कि यहाँ सक्सेस ना मिल रही हो, वहाँ सक्सेस मिल जाए, आपको ऐसा फील होता है। इसी वजह से आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं बाहर शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं अदर जगह पर जाने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि अभी आप जिस घर में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, आप कहीं शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, आप एक्शन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको लग रहा है यहाँ पर कुछ नहीं होना, यहाँ पर जब तक रहेंगे सब चीज़ें यूं ही स्टक रहेंगी, हम ज़िंदगी में आगे कभी बढ़ नहीं पाएंगे। आपके साथ के लोग कहाँ से कहाँ बढ़ते जा रहे हैं, और आप जहाँ थे वहाँ से भी नीचे गिरते जा रहे हैं। और कुछ लोगों की सिचुएशन यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि प्यार हो गया है, कुछ लोगों को प्यार हो गया है किसी से, लेकिन उनके साथ आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो फील कर रहे हैं, बट आप मैरिड हैं या फिर वो पर्सन मैरिड है, हाँ, और आपको ऐसा लगता है कि ऐसा आकर्षण, ऐसा खिंचाव पहले कभी किसी के लिए आपने फील नहीं किया, लेकिन आपको डर है कि इस प्यार को लोग वासना का नाम देंगे, इस प्यार को लोग गलत नज़रिए से देखेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं डर है समाज का, और इस वजह से आप फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, आप बैक ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें भूलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर समाज के डर की वजह से बैक ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि फ़िलहाल उन्होंने ब्लॉक कर दिया हो आपको, वो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो हम लोगों के बीच कभी कुछ हो नहीं सकता, इस वजह से बेहतर ये होगा कि हम बातचीत ना करें, हम दूर हो जाएं। तो इस वजह से भी आप में से बहुत सारे लोग स्टक हैं, जैसे कि उनके बिना रहना गवारा है ही नहीं आपको। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको लगता है कि सुकून ही आपका उनसे जुड़ा हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि सुकून ही उनके साथ जुड़ा हुआ है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मैरिड हैं, लेकिन हस्बैंड और वाइफ के दरमियान बिल्कुल भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आप बहुत बहुत मदरली हैं, बहुत क्यूट हैं, बहुत गुड लुकिंग हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, आपको टाइम नहीं देते। जैसे होता है ना कि एक रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो होता है स्ट्रॉन्ग, वो आप दोनों के दरमियान है नहीं, जैसे कि पति पत्नी जैसा कुछ है ही नहीं। आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं देते, इग्नोर करते हैं, जैसे कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपकी फीलिंग्स से, आपके जज्बातों से, आपसे। तो आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझसे ज़्यादा इनके लिए इनका काम फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, इनकी फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, इनके फ्रेंड्स फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, पर मैं कुछ भी नहीं हूँ। और आप अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा,
क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आपको लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन अगर प्यार ना हो तो फिर ज़िंदगी जैसी नहीं लगती है ना। ऐसा भी महसूस कर रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग, जैसे कि आपकी लाइफ में जो पहले कोई था आप उसे मिस करते हैं हमेशा। आपको लगता है कि उसके साथ भी ज़िंदगी कुछ खास नहीं थी, उसने भी नहीं समझा। इंसान सोचता है कि शादी हो जाएगी तो फिर हमारे पार्टनर जिनसे हमारी शादी होगी वो हमें समझेंगे, पर इधर ये भी नहीं समझता। तो आपको लगता है कि मेरी तो ज़िंदगी बेकार है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक हो नहीं रही है। जैसा प्यार आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल नहीं रहा है। तो बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं आप कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद सोशल वर्कर हैं। हो सकता है कि आपका कोई चैनल हो, यूट्यूब पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, टेलीग्राम पर हो, कहीं पर भी आप नेम फेम पाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपके काम को पहचानें, लोग आपको आपके नाम से जानें। आप पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, आप फेमस होना चाहते हैं। कुछ लोगों की ख्वाहिश है ये। तो देखिए, ऐसी ऐसी कंडीशंस हमें दिख रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत अधूरापन है, क्योंकि शादी को बहुत टाइम हो गया है, लेकिन अब तक उनके घर में कोई छोटे से नन्हे मुन्ने से प्यारे से मेहमान के आने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो जैसे लगता है ना कि यार ज़िंदगी बहुत सूनी सूनी सी लगती है, बहुत खालीपन फील होता है। तो देखिए, आप सब के लिए माँ भगवती की तरफ से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सब के लिए। ठीक है, माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं, मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो जो भी कंडीशन है आपकी, मैं आज रात आपसे आपके सपनों के माध्यम से बात करूँगी। आपकी ज़िंदगी में जो भी समस्याएं हैं मैं उनका निवारण करूँगी आपके सपनों के माध्यम से। तो प्लीज़ अपने सपनों पर ध्यान रखना। कुछ लोग होते हैं ना, सुबह सपना ही भूल जाते क्या सपना देखा था, लेकिन माँ आज आपको आपके सपनों के थ्रू कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और एक बात, माँ आपसे कहना चाहती हैं कि ज़िंदगी में हमारे विचारों के हिसाब से बहुत कुछ होता है। हम जैसा सोचते हैं, जैसे कि कुछ लोग अपने पर्सन को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं। जैसे कि आपके पार्टनर बिज़ी हैं, कहीं बिज़ी हो सकते हैं। मान लीजिए कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो उन चीज़ों को लेकर परेशान हैं, और आप चाहते हैं कि वो आप पर भी नज़र डालें, मतलब आपके बारे में भी सोचें, आपको भी इम्पोर्टेंस दें। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर की चीज़ें जैसे कि बैलेंस नहीं कर पाते। अगर उन्हें बाहर टेंशन मिल गई, जैसे कि वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अगर उसमें उनका लॉस हो गया तो वो अपने आप पर उन चीज़ों को इतना हावी कर लेते हैं कि उसका असर उनके गृहस्थ जीवन पर पड़ने लगता है। तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच रहे हैं, ये सोचकर कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, ये इंसान मुझे समझता नहीं है। हर किसी के लिए टाइम है, इसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। हर किसी से वो झूठी हंसी दिखा देते हैं, अपने माता पिता से और लोगों से, पर आपके सामने वो झूठी हंसी नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत परेशान हैं। कुछ लोग अनमैरिड हैं जो अपने पार्टनर को लेकर बहुत परेशान है कि उनके पर्सन उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आप बहुत स्टक हैं, तो हम बताएं कि वो भी बहुत स्टक हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और आपको पता है, ज़िंदगी में सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं होता है। इंसान का करियर, इंसान की फैमिली भी बहुत कुछ मायने रखती है। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, वो अभी अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसी वजह से वो अभी आपसे कम से कम बात कर पा रहे हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, माँ भगवती आपसे कह रही है कि आप टेंशन मत लीजिए। बहुत जल्द आपको आपके पार्टनर की तरफ से एक जैसे कि रिश्ते में बैलेंस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी तक आपके पार्टनर जिस वे में अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे, वो नेगेटिव वे था।
समझ रहे हैं? या फिर यूँ समझिए कि अब तक वो जो भी कर रहे थे उसे सही से नहीं कर रहे थे। अब माँ भगवती उन्हें एक रास्ता दिखाएँगी जिससे उनकी ज़िंदगी में, उनके करियर में एक बैलेंस देखने के लिए मिलेगा और वो अंदर से खुशी महसूस करेंगे, जिसके बाद वो आपसे भी अच्छे से बातचीत करेंगे, आपको भी टाइम देंगे। अभी वो थोड़ा-सा परेशान है और कभी-कभी परेशानी में इंसान किसी से बातचीत नहीं करना चाहता, डिस्टेंस क्रिएट करने लगता है हर किसी से। तो वो अभी परेशान है, इस टाइम पर आप टोंटबाजी ना करें, इस टाइम पर आप ओवर थिंकिंग ना करें, गलत ना सोचें, जितना हो सके उन्हें समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। अगर आप भी उन्हें गलत समझेंगे, आप भी उन्हें गलत बोलेंगे, तो इस टाइम पर वो इस एनर्जी में है कि वो गुस्से में बोल देंगे कि हाँ, जो तुम्हें लगता है वो तुम कर सकते हो, है ना? क्योंकि इंसान कभी-कभी, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सफाई-वफाई नहीं देते अपनी बातचीत को, मतलब बहुत ज़्यादा सफाई पेश नहीं करते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। कुछ लोग ज़्यादा बताना ज़रूरी नहीं समझते, समझ रहे हैं? तो आप गलत ना सोचें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उनके करियर में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, वो आपसे अच्छे से बातचीत करेंगे, तो बहुत जल्द माँ आपसे कहना चाहती है कि आपको बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलेगी आपके पर्सन की तरफ से। तो बहुत जल्द वो आपके साथ सारे रिश्ते ठीक करेंगे। सबसे पहले तो आपसे सॉरी बोलेंगे, जो भी हो रहा था वो क्यों हो रहा था और इस वजह से वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे। वो आपको समझाएँगे, समझेंगे भी, आप गलत ना सोचें बिल्कुल भी, और आपको लेकर कहीं किसी दूर लॉन्ग ट्रिप पर जाएँगे। समझ रहे हैं? आप लोग कहीं घूमने-फिरने जा सकते हैं। मतलब कि आप लोगों के दरमियान काफ़ी बैलेंस क्रिएट होगा, रिश्तों में काफ़ी मधुरता आएगी और आपको लगता है ना कि रिश्ता शायद बहुत जल्द टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। ये रिलेशनशिप टूटने वाला नहीं है। और देखिए, जो लोग काफ़ी एज हो गई है उनकी और उन्हें किसी से प्यार हो गया है, वो किसी से बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये उम्र नहीं है प्यार की, क्योंकि लोग इसे वासना का नाम देंगे, लोग इसे गलत नाम देंगे। तो माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अभी आप ज़्यादा मत सोचिए, कुछ भी मत करिए आप ना ब्लॉक करिए, ना अनब्लॉक करिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, फ्लो के हिसाब से चलिए। बहुत जल्द ईश्वर आपको सही समय आने पर एक रास्ता दिखाएँगे कि आगे क्या करना है। क्योंकि अभी आप दोनों के दरमियान जो भी चल रहा है, उसमें बैलेंस क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग नहीं है, सही समय नहीं है। तो इस टाइम पर कहते हैं ना, जब सही समय ना हो ना, तो उछल-कूद नहीं करनी चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए। समझ रहे हैं? अभी मान लीजिए कि आप एक ऐसी नदी के बीचों बीच में पड़े हुए हैं जहाँ पर डूबने के आपके पूरे चांस हैं। लेकिन अगर आप हाथ पैर ज़्यादा नहीं पटकेंगे, समझ रहे हैं? घबराएँगे नहीं, जैसे कि शांत हो जाएँगे, तो पानी एक बार आपको फेंकेगा, 2-3 बार फेंकेगा, आपको किनारे लगाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा घबराएँगे, आप उछल-कूद करेंगे, तो आप डूब जाएँगे। तो इस टाइम पर अगर आप अपने पार्टनर को फ़ोर्स करते हैं कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुमने ब्लॉक क्यों कर दिया, या फिर आप कोई गलत डिसीज़न ले लेते हैं, जल्दबाज़ी में कोई एक्शन ले लेते हैं, तो ना आपके लिए अच्छा होगा, ना आपके पर्सन के लिए अच्छा होगा। ये माँ भगवती आपसे कहना चाहती हूँ कि थोड़ा-सा सब्र करिए कुछ दिनों का। कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक होगा। हुँ? और देखिए, हमारे विचारों के हिसाब से हमारा जीवन चलता है। जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान हैं, वो शिकायत करते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, पर मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मेरे साथ अच्छा नहीं होता। आपको पता है, अगर आप बार-बार एक ही बात को रटते हैं, बार-बार बोलते हैं, बार-बार लिखते हैं हर किसी की रीडिंग में जाकर, तो आपको पता है आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो आप सोचते हैं आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है ना? हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं और एक दिन वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि हम उसी तरह के कर्म करने लगते हैं। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तभी आप पॉजिटिव कर्म कर सकेंगे। आप हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूँढ लेते हैं। इस टाइम पर आप इतने नेगेटिव हो चुके हैं, आपके जो थॉट्स हैं वो इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि आप हर अच्छाई में भी बुराई देखने लगे हैं। जैसे कि कोई अच्छी बात कहने आता है तो आप गुस्से में उसको गलत जवाब दे देते हैं। तो थोड़ा-सा मन को शांत करिए। हाँ, थोड़ा-सा नेगेटिव है, आपके घर में थोड़ी-सी नेगेटिविटी है, तो उसे हटाने के लिए अगर आप कल अपने घर में हवन करवा सकें तो बहुत अच्छा होगा। समझ रहे हैं? हवन बहुत अच्छा होता है, स्पेशली नेगेटिविटी को किल करने के लिए, नेगेटिविटी को भगाने के लिए। तो अगर आप अपने घर में छोटा-सा हवन खुद से कर लीजिए,
यूट्यूब पर हवन की विधि देख लीजिए कि हवन कैसे करें, हवन सामग्री ले आइए और अपने आप से एक छोटा सा हवन कर लीजिए अपने घर में, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। गायत्री का यज्ञ कर लीजिए आप, आपके लिए और भी अच्छा होगा। और आपको मेडिटेशन डेली करना है जिससे आपका ऑरा स्ट्रांग हो सके, आपके चक्रा स्ट्रांग हो सके, जिससे आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा तो कोई भी नेगेटिविटी आपके मन को कंट्रोल में नहीं ले पाएगी, आपके मन पर हावी नहीं हो पाएगी। अब देखिए, जब इंसान स्टक होता है ना अंदर से, तो ना अच्छा बोलता है, ना अच्छा सोचता है, ना अच्छे कर्म करता है, क्योंकि उसका दिमाग काम ही नहीं करता। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब कौन सा डिसीजन लेना है, कब कौन सा एक्शन लेना है, उसे समझ में ही नहीं आता, तो वो सब कुछ गलत कर बैठता है। इसी वजह से माँ आपसे कहना चाहती हैं कि एक तो ना नेगेटिव सोचिए, ना नेगेटिव बोलिए, हवन करवा लीजिए और प्लस डेली मेडिटेशन करिए। आपको मेडिटेशन नहीं करना आता, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम डेली मेडिटेशन कराते हैं। आप भी मॉर्निंग में मेडिटेशन करिए और आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज आया है। कुछ लोग आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं, और उनको लगता है कि शायद यहाँ कुछ नहीं होगा, तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि बिल्कुल आप जाइए, वहाँ आप जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आप सही सोच रहे हैं। माँ स्पेशली आप लोगों से ये कहना चाहती हैं कि आपकी कोई भी कंडीशन हो, प्यार को लेकर हो, परिवार को लेकर हो, करियर को लेकर हो, आप ना भरोसा नहीं करते, आपको हर चीज़ में इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। इंस्टेंट रिजल्ट तो किसी भी चीज़ में नहीं मिलता, समझ रहे हैं। इंस्टेंट रिजल्ट तो भाई वही होता है कि पानी पिया और प्यास बुझ गई। जितनी छोटी विश होगी वो उतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, लेकिन जो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं उन्हें पूरा होने में समय लगता है। उनके हिसाब से फिर प्रकृति एक चीज़ें मैनेज करती है, समझ रहे हैं। तो आपकी जो ख्वाहिशें हैं, जैसे कि किसी का कमिटमेंट पाना चाहते हैं आप, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, वेट करिए, क्योंकि जो कमिटमेंट देने वाला इंसान है अभी उसकी स्थिति सही नहीं है, अभी वो अपने करियर को लेकर परेशान है, अपने परिवार को लेकर परेशान है, तो आपको थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि जितना आप शक करते हैं ना, अगर इससे ज़्यादा आप आस्था रखें, भरोसा रखें, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन होगा। आप जब विश्वास ही नहीं करते, आपको लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आप मेडिटेशन भी इस भाव से करते हैं कि देखते 2-4 दिन में शायद पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए। 2-4 दिन में किसी भी चीज़ का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, समझ रहे हैं। आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो कई सालों की है, कई जन्मों की जमी हुई है, और आप सोचते हैं आप 4 दिन मेडिटेशन करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे कैसे ठीक हो जाएगा? हाँ, मान लीजिए एक बहुत पुराना सा खंडर है और आप उसमें एक आलीशान महल बनाना चाहते हैं, तो पहले उस महल को तोड़ना पड़ेगा, सफाई करानी पड़ेगी। वो कितना पुराना है, पता नहीं कितनी मजबूती से बना हुआ है, पहले वो जगह साफ़ करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तो आप अपना महल खड़ा कर सकेंगे। आप जो बनाना चाहते हैं उसे बनाने के लिए पहले जो भरा हुआ उसे खाली करना पड़ेगा, उसे साफ़ करना पड़ेगा। तो आपकी जो ख्वाहिशें हैं, अगर आप चाहते हैं वो पूरी हो, तो अपने अंदर जो भरा हुआ है अपने नेगेटिव, उसे हटाना पड़ेगा, उसे क्लीन करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो सकेगा। तो माँ भगवती भी आपसे कहना चाहती हैं कि अपने आप को समर्पित कर दीजिए, ये कहकर कि जो आपको सही लगे वो करिए। ये मत कहिए कि मैं ये चाहती हूँ आप ये करिए। आप ईश्वर को मत सिखाइए कि उन्हें क्या करना है, आप उनको पूरी तरीके से समर्पण कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। आपकी जो कहानी है, आपकी जो इच्छाएं, अपनी इच्छाओं को समर्पित मत करिए, अपने आप को समर्पित करिए। उनसे बोलिए कि जो मेरे लिए सही हो आप वो करिए, जो मैं चाहती हूँ वो मत करिए, क्योंकि मुझे नहीं पता जो मैं चाहती हूँ वो मेरे लिए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, लेकिन आपको पता है कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, तो आप अपने हिसाब से करिए। और देखिए, माँ कहना चाहती हैं कि आपके अंदर जो भी टेंशन है, जिन चीज़ों को लेकर भी आप अपने आप को इतना परेशान कर रहे हैं, ये बेकार की बातें हैं। आपको पता है, अशांत मन ना छोटी सी छोटी समस्या को बहुत बड़ी बना लेता है, बहुत बड़ा कर देता है, उन चीज़ों को बड़ा करके परेशान भी हो जाता है, रोने भी लगता है कि ये हो गया वो हो गया, मैं क्या करूं। वो छोटी छोटी समस्याएं बहुत बड़ी लगने लगती हैं और फिर उनसे हम निकल नहीं पाते। लेकिन जब मन शांत होता है तो बड़ी से बड़ी समस्याएं बहुत छोटी लगती हैं और हम आसानी से उनसे बाहर आ जाते हैं। तो माँ आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी समस्याएं हैं वो बहुत छोटी हैं पर आपको बड़ी लग रही हैं। आप अपने सबसे पहले मन को शांत करिए, थोड़ा सा
1 घंटे का डेली मौन व्रत रखा करिए, ज़्यादा मत सोचा करिए, ज़्यादा मत बोला करिए। 1 घंटे के लिए किसी से न बात किया करिए, न फ़ोन यूज़ किया करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको तसल्ली मिले, आपका मन शांत हो, आपकी ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं उनको आप सुलझा सकें, उनका समाधान निकाल सकें। उनका समाधान तभी निकलेगा जब आपका मन शांत होगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन के थ्रू ईश्वर आपको समझाना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन आप वो सारी चीज़ें समझने के लिए रेडी नहीं है। और आप हमेशा सोचते रहते हैं कि वो मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, वो क्या बोल रही थी मेरे बारे में। क्यों कान लगाते हैं आपके लोग मेरे बारे में, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, बोलने दीजिए। आपको पता है कि हीरे की कीमत हर किसी को पता नहीं होती है। एक नॉर्मल इंसान को अगर रास्ते में हीरा पड़ा हुआ मिल जाए तो वो तो सोचेगा कि नॉर्मल ऐसे ही है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो एक्चुअल में है आपको हर कोई वैसा ही समझेगा। हर इंसान आपको अपनी हैसियत के हिसाब से समझेगा, अपनी समझ के हिसाब से समझेगा। वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रही थी, उसने मुझे ये बोल दिया, वो सोच कर फिर खूब दुखी हो जाना, तो ये तो सरासर गलत है। अपने आप को तंग करना, अपने आप को परेशान करना, ये मत करिए। उनका काम है सोचना, उन्हें सोचने दीजिए। वो अपनी समझ के हिसाब से ही आपको समझेंगे। आप उनकी सोच को, उनकी समझ को बदल नहीं सकते। आप सिर्फ अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, अपनी ग्रोथ करने की कोशिश करिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरों पर ध्यान मत दीजिए। दूसरों पर ध्यान देंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, यहीं पड़े रहेंगे। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो। जो लोग सोशल वर्कर हैं, जो अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं, विदिन 7 डेज आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगी। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि डियर, अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते थे अपने दोस्तों के साथ और आपकी फैमिली आपको इजाज़त नहीं दे रही थी और आप माँ भगवती से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे इजाज़त मिले, आप जो भी करना चाहते थे, लाइक हो सकता है कि कुछ लोग जॉब करना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना चाहते हों और उनकी फैमिली उनका सपोर्ट नहीं कर रही थी, उनको इजाज़त नहीं दे रही थी, तो विदिन 7 डेज़ आपकी फैमिली की तरफ से आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है। ठीक है, मतलब कि आप एक गुड न्यूज़ सुनने के लिए पाएंगे विदिन 7 डेज़ के अंदर, समझ रहे हैं। और देखिए, आपको ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि इधर हमने देखा पाइल नंबर 2 में आप ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है, ऐसा सोचता है, ऐसा बोलती है, ऐसा बोलता है। सोचने दीजिए, बोलने दीजिए, आप मस्त रहिए। और आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल सकता है। आपकी ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं, 100 बात की एक बात, वो बहुत छोटी हैं, लेकिन आप अशांत हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी लग रही हैं। जब आपका मन शांत हो जाएगा ना, तो यही समस्याएं आपको बहुत छोटी लगेंगी और आप एक चुटकी में इनका हल निकाल लेंगे। फिर आप खुद ही कहेंगे कि अरे ये तो बड़ी छोटी सी बात थी, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। आपके अंदर आइडियाज़ तो अभी भी आते हैं, लेकिन आप इतना भरे हुए हैं नेगेटिविटी से, नेगेटिव थॉट्स से, नेगेटिव लोग आपके फ्रेंड्स हैं। हाँ, संगत का भी असर होता है। तो जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, सुधारेंगे नहीं, तब तक आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके का परिवर्तन होगा नहीं। ठीक है, तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ बदले, तो पहले शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी। खुद को बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। अपनी संगत बदलिए, फालतू ज़्यादा लोगों से बातचीत मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करिए, इससे नेगेटिविटी भी दूर होगी और आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी, जिससे आप लाइफ में सही डिसीजन ले सकेंगे, सही एक्शन ले सकेंगे। ठीक है, ये है आपके लिए गॉड गाइडेंस, ये है आपके लिए माँ भगवती का संदेश। बी पॉजिटिव। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो हमेशा कहेंगे, कहते रहेंगे। आपको उनके बारे में नहीं सोचना है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साई राम।